हेलो दोस्तों, मैं हाजिर हूँ एक और नया वीडियो लेकर, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान से इतिहास सामान्य ज्ञान के इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। दोस्तों, ये प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए मैं चालू करता हूँ वीडियो को। इसका टॉपिक है क्रांतिकारी गतिविधियाँ, जिसमें पहला प्रश्न है, गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपति किसने कहा था? तो गांधी जी को राष्ट्रपति सबसे पहले किसने कहा था? सोचिए आप लोग। आप लोग को आंसर मिल गया होगा। जो लोग नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि महात्मा गांधी द्वारा माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, हरिजन तथा हिंद स्वराज जैसी रचनाएं लिखी गई हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने द होली ऑफ फैमिली रचना नहीं लिखी है, तो इसका ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 हमारा है, काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ? काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ? तो हम जानते हैं हमारा काकोरी षड्यंत्र बहुत ही प्रसिद्ध घटना है। ठीक है, और काकोरी षड्यंत्र ट्रेन लूटी गई थी, तो आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ। काकोरी षड्यंत्र सन 1925 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1925 ईस्वी में, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही है। प्रश्न नंबर 4 है, कामागाटा मारू क्या था? कामागाटा मारू क्या था? आप लोग सोचिए कामागाटा मारू क्या था। ठीक है, जिनको नहीं आता मैं बताता हूँ। कामागाटा मारू एक पोत था। क्या था? एक पोत। आपने सुना होगा युद्ध पोत होते हैं ना, जिसमें मिसाइल्स वगैरह रखते हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं। ठीक है, जो युद्ध के लिए जाते हैं ना, तो उसी प्रकार से ये एक पोत था। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिटिश इंडिगो कौन? ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिक, ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिक के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? ठीक है, आप लोग सोचिए किसने लिखा था, तब तक मैं इसके बारे में कुछ बताता हूँ। ये नील की खेती करने वाले किसान, जो नील की खेती किसान करते थे, उन पर होने वाले अत्याचारों के ऊपर ये उपन्यास लिखा गया था। ठीक है, ये नाटक लिखा गया था, नील दर्पण। ठीक है, जिसे दीनबंधु मित्रा ने लिखा था। किसने लिखा था? दीनबंधु मित्रा ने, इसलिए इसका ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? तो आनंद मठ में बंगाल के किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? आपको पता चल ही गया होगा, इसमें सामने ही लिखा हुआ है। मैंने एक फ़ोटो डाल रखी है, इमेज डाल रखी है। ठीक है, तो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह के बारे में बताया गया है। किसके विद्रोह में? सन्यासी विद्रोह, जो कि सन 1763 से 1800 ईस्वी तक चला था, और इसका एक विशेष नारा था। क्या था? ओम वंदे मातरम, ओम वंदे मातरम। ठीक है,
अगला प्रश्न है हमारा, निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? ठीक है, आप लोगों को पता होगा जो 1857 का विद्रोह था, ठीक है, हमारा जो पहला स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन था, ठीक है, तो इसको राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ, इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहने वाला डिजरैली था। कौन था? डिजरैली। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन डी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बंगाली देशभक्ति की बाइबल किसे कहा जाता है? ठीक है, बंगाली देशभक्त की बाइबल किसे कहा जाता है? मैंने एक इसमें इमेज डाल रखी है, फ़ोटो डाल रखी है। जो बच्चे पढ़े होंगे, विद्यार्थी पढ़े होंगे, ठीक है, उनको पता होगा कि ये कौन है और इनकी कृति कौन सी है। ठीक है, तो उनको उत्तर पता चल गया होगा। ठीक है, तो जिनको नहीं पता है मैं बताता हूँ। बंगाली देशभक्त की बाइबल आनंद मठ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आनंद मठ को। ठीक है, जिसे लिखने वाले वंदनीय बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन भी हमारा सही है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? आपने खूब सुना होगा भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु के बारे में। ठीक है, मैंने देखिए एक इमेज भी डाल रखी है। इनको एक साथ तीनों को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो ये फांसी कब दी गई थी आप लोगों को पता होगा। जिनको नहीं पता मैं बताता हूँ। 23 मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से गदर पार्टी की स्थापना की थी किसने की थी? तो निम्न में से गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? आप लोगों को पता होगा गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी। गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में स्थित है। ठीक है, और गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी ने की थी। ठीक है, थोड़ा सा गलत हो गया है, लाल लिख दिया है। ठीक है, लाला हरदयाल जी ने की थी। ठीक है, और जो लाला हरदयाल जी थे ये हमारे गरम दल से जुड़े हुए थे। ठीक है, आपको पता होगा दो दल थे स्वतंत्रता सेनानियों के, एक नरम दल एक गरम दल। ठीक है, तो लाला हरदयाल जी हमारे गरम दल से थे। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। ठीक है, आप सभी को पता होगा मंगल पांडे ने ही सबसे पहले अंग्रेजों पे गोली चलाई थी। ठीक है, और ये एक सिपाही थे। ठीक है, और जो इनका विद्रोह था एक कारतूस को लेकर था। कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, जिस कारण उन्होंने उसका विरोध किया था और इसी कारण इन्होंने अंग्रेज पे गोली चलाई थी। इनकी प्रथम गोली मतलब पहली गोली चलाई गई थी और ये बैरकपुर छावनी में काम करते थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही होगा। ठीक है, क्योंकि ये बैरकपुर छावनी में काम करते थे और वहीं पर इन्होंने पहली गोली चलाई थी। ठीक है, और क्योंकि ये सिपाही थे इसीलिए कहा जाता है जो 1857 का विद्रोह है सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था। किसके द्वारा? सिपाहियों द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 के विद्रोह के दौरान? देखिए मैंने इमेज डाल रखी है, इसमें तो आपको उत्तर पता ही चला गया होगा देख कर ही। वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ये लॉर्ड कैनिंग हमारे पहले वाइसराय थे। क्या थे? पहले वाइसराय थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल क्यों थे? क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद जो शासन था ईस्ट इंडिया से लेकर ब्रिटिश ताज के पास चला गया था। मतलब महारानी विक्टोरिया जी के
अंडर में चला गया था। ठीक है, इसलिए ये अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी हमारा सही होगा। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था, सोचिए आप लोग। ठीक है, हाँ, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको याद आ गया होगा, जिनको नहीं याद आ रहा है मैं बताता हूँ। कानपुर के गदर का नेतृत्व नाना साहिब, किसने किया था? नाना साहिब, जिनको बचपन में धोंधू पंत कहते थे सब लोग। क्या कहते थे? धोंधू पंत। ठीक है, तो इनका एक दूसरा नाम भी है बचपन का, धोंधू पंत। क्या? धोंधू पंत। ठीक है, जैसे महारानी लक्ष्मीबाई जी का मनु था, मनुबाई, ऐसे ही ये धोंधू पंत थे। ठीक है, धोंधू पंत, इसलिए ऑप्शन इसका सी हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न है, सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। कहाँ पे? तो देखो, जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसी के बाद जो वो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया था और ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया था। ठीक है, और ये सब हुआ था इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद में। ठीक है, और महारानी विक्टोरिया ने अपना सीधा शासन ले लिया था भारत पे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हमारा सही है। वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? तो एकमात्र वायसराय वे कौन थे? दिमाग पे जोर डालिए आप लोग। ठीक है, जिनको नहीं आ रहा है मैं बता रहा हूँ, वे थे लॉर्ड मेयो। कौन था? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो एक ऐसे एकमात्र वायसराय थे जिनकी हत्या हुई थी भारत में। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? तो हाथ से काती हुई खादी के कपड़े पहनकर कौन गया था? आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए। ठीक है, जिनको नहीं याद आ रहा है मैं बताता हूँ, वो थे जीवी जोशी। कौन थे? जीवी जोशी। ठीक है, कहीं कहीं जीवी जोशी लिखा हो सकता है और इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेवन जोशी। ठीक है, तो अगर जो गणेश वासुदेवन जोशी लिखा आता है तो आप समझ जाना वो जीवी जोशी है। ठीक है, ये इनका शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, संक्षिप्त रूप है और वो पूरा रूप है। ठीक है, पूरा नाम है। ठीक है, गणेश वासुदेवन जोशी। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मतलब अगला प्रश्न है, भारत में राजस्व एकत्र करने के स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की थी। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली किसने शुरू की थी? दिमाग पे जोर डालिए। तो स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस की द्वारा चालू हुई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? ठीक है, तो रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? थॉमस मुनरो ने। किसने की थी? थॉमस मुनरो ने। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन सी हमारा सही होगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, ये सभी बच्चों को, अधिकतर बच्चों को तो पता ही होगा। ठीक है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रश्न है जो बहुत बार आता है। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये पता होगा। तो पहला गवर्नर जनरल कौन था? बताइए आप लोग। पहला गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग। ठीक, इसलिए इसका ऑप्शन बी हमारा सही है। ठीक है, अब ये जो प्रश्न नंबर 20, ठीक है, प्रश्न संख्या 20 है। ठीक है, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, आप लोग सोचिए और इसका उत्तर
कमेंट में दीजिए, ठीक है। कमेंट में आप इसका उत्तर बताइए क्या होगा, और मैं जब अगला वीडियो लेकर आऊँगा तो इसका उत्तर मैं बताऊँगा, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सही उत्तर देता है। प्रश्न है आपका, एक खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया, ठीक है। तो ऑप्शन ए है विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी है डलहौजी, ऑप्शन सी है मेयो, और ऑप्शन डी है रिपन, ठीक है। तो आप लोग सोचिए और कमेंट में इसका उत्तर बताइए। देखता हूँ किन किन लोगों का उत्तर सही है। अगले वीडियो में मैं इसका उत्तर बताऊँगा आप लोगों को, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।